अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे दम पुख्त। उसके लिए ये मटेरियल है हमारा। इसमें हमारी जाएंगी जी सब्ज़ मिर्चें, प्याज 2 हमने ले ली हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के, इनको छील लिया है। ये लहसुन का हमने पूरा जो एक पोथी होती है वो ले ली है, इसको इसी तरह डालना है तो इसी तरह रहेगी। ये थोड़ी सी मैंने चर्बी ले ली है, बकरे की चर्बी है ये। इसके साथ ये गोश्त ले लिया मैंने बकरे का, ठीक है जी। इसमें हड्डी वाला गोश्त भी है और दूसरा गोश्त भी है, ठीक है जी। तकरीबन 1 किलो के करीब ये गोश्त है और साथ मैंने ये तकरीबन 3 पाव के करीब आलू हैं। ये 1 किलो से थोड़े से कम है। ये चीज़ें जी हमने मटेरियल ये सारा ले लिया है और अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि हमारा दम पुख्त ये कैसे बनेगा। है दम पुख्त के लिए गोश्त, इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। यह देखें इस तरह करके नमक डाल लेंगे। आपने हस्बे ज़ायक़ा डाल लेना है। बकरे में किलो गोश्त में तकरीबन 1 चम्मच डलेगा और अगर बड़ा गोश्त हो तो इसमें इससे भी कम डलेगा, क्योंकि वो पहले से ही नमकीन होता है। तो इसको अच्छी तरह आपने इस तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आगे इसको पकाएंगे। अच्छी तरह हिला लेना है कि सारी बोटियों पे ये अच्छी तरह लग जाए। ये जी नमक हमारा लग चुका है, तो अब हम इसको बर्तन में डालते हैं और वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये लें जी, ये सबसे पहले हम इसमें नीचे ये चर्बी लगा देंगे। इस तरह करके चर्बी रख देंगे। चर्बी के बाद जाएंगे जी इसमें आलू। आलू डालने के बाद जी हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त में जो हड्डी वाला इस तरह का गोश्त हो ये आपने पहले डाल देना है, दूसरा गोश्त बाद में डल जाएगा। अब ये जो हमारे 2 प्याज हैं इसको इसमें एडजस्ट कर देंगे और ये लहसुन है इसको भी इसमें रख देंगे। और ऊपर से हमारी इसमें जाएंगी ये सब्ज़ मिर्चें, इनको इस तरह रख देंगे। इसके ऊपर ये इस तरह पट्टा लगा लेंगे, ठीक है जी। ये देखें जी इस तरह किनारों पे अच्छी तरह आटा लग गया हमारा। एक मिनट। इसके बाद जी हम इस पे ये दे देंगे ढकना। ढकना देने के बाद ढकने को दबा देंगे ताकि आटे के साथ अच्छी तरह जुड़ जाए। ये देखें जी इस तरह दबा दिया। अब इसको अब आपको मैं बताता हूँ कि चूल्हे पे इसको रखना कैसे है। ये देखें जी चूल्हे पे आंच जला लेंगे। आंच आपने जो रखनी है ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल इससे भी हल्की ये वाली आंच रखनी है आपने दम पे। इसके ऊपर पहले हम ये तवा रख लेंगे। तवे के ऊपर हमारी ये देगची आ जाएगी, ठीक है जी। और आंच जो है पहले 5 मिनट रखेंगे। ये देखें ये तेज़ आंच भी आपने इस तरह की रखनी है और इसके बाद जब हल्की करनी है वो इससे भी आधी हो जाएगी। वज़न के लिए हमने इसके ऊपर ये बर्तन हमारा पानी भर के हमने रख दिया है। तो ये अब इस तरह इसको पकाएंगे और तकरीबन 2.5 घंटे ये पकेगा। ये देखें जी ये हमें पकते हुए हमारा गोश्त तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें जी आटा भी हमारा खुश्क होना शुरू हो गया और
आँच आपको दिखा देते हैं, ये आँच है जी। और आपको शायद अगर सुन रहा हो तो बीच में से थोड़ी सी इसके पकने की आवाज़ आ रही होगी। तो इस तरह ये पकेगा तो फिर जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है इसको नज़र मारते रहेंगे, लेकिन इसको छेड़ना नहीं है, छेड़ेंगे इसको आधे घंटे के बाद ही। अभी हम ये जो हमारी देगची है इसको खोल लेंगे। इस ज़रा छुरी लेके इसके जो है ना किनारों को छुड़वा लेंगे, वैसे ये नहीं खुलेगी। तो ये देखें जी, छुरी अंदर डाल के ज़रा इसका ढक्कन खोल लिया। अब इसका ढक्कन उठा लेंगे। उठाते वक्त ख्याल रखना है, भाप निकलेगी तो वो आपके हाथ पे ना पड़े, हाथ जल ना जाए। तो ये देखें जी, ये कपड़े की मदद से बिल्कुल एहतियात के साथ हमने इसका जो है वो ढकना उठा लिया। ये अंदर देखें जी, हर चीज़ बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, गल चुकी है और बहुत ही मज़े की बन चुकी है। और खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी आ रही है। और नीचे ये आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, और ये जो ब्राउन ब्राउन नीचे से नज़र आ रहा है, ये कुछ जला नहीं हुआ, लेकिन ये जो नीचे से होता है ना, ये इसी कलर का हो जाता है। और इस गोश्त का जो ब्राउन कलर का हो जाता है, बहुत ही अच्छा जायका आता है। और ये जो अब मैं अभी गोश्त के ऊपर डाल रहा हूँ, ये वही चर्बी का पिघली हुई चर्बी है, जो ऑयल होता है वो है चर्बी का। और ये बहुत ही मज़े का लगता है। और ये दम पुख्ता हमारा तैयार है। देखें जी, बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है।